हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आपको सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वच्छता का अभियान भी इसी टाइम से शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2015 से। तो आप सभी भी जो है अपने आसपास स्वच्छता का जो है ध्यान रखें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। और भारत ने बढ़ोतरी के साथ इस बार जो है 40वां रैंक स्थापित किया है। और ये 16th एडिशन था इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। ठीक है, तो उसमें जो है भारत ने अब ये रैंक हासिल किया है। और पिछले स्थान जो बार जब ये रैंक जारी की गई 2022 में, तो कुछ 81 या 80 स्थान पर भारत था। तो काफ़ी बढ़ोतरी के साथ इस बार भारत ने ये रैंक जो है हासिल की है। ठीक है, और इसमें से बस आपको रैंक ही याद रखनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में से। तो अब अदर ऑप्शंस भी हम रैंक से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे 161। तभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत जो है ना 10 या 11 पायदान नीचे उतर कर 161 पे रखा गया, क्योंकि 2022 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो 150 थी, जब गिरकर 161 हो गई थी 126। 2022 में भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 136वां स्थान था, लेकिन अब थोड़ा बढ़ोतरी के साथ इस 2023 में 126 रैंकिंग थी। और हेनले पासपोर्ट एक इंडेक्स जारी किया गया था, तो उसमें पिछले साल जो है भारत की रैंकिंग 85 थी, लेकिन इस साल जो है 80 रैंक है, 5 नंबर की बढ़ोतरी के साथ इसने ये रैंक हासिल किया है। और इसमें टॉपर कौन था हेनलैंड पासपोर्ट इंडेक्स में? पिछले साल जापान था, इस साल सिंगापुर 2023 में इस रैंकिंग में टॉप पर था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस साल भी नॉर्वे टॉप पर है, और पिछले साल भी नॉर्वे ही टॉप पर था। हैप्पीनेस इंडेक्स में हर बार की तरह लगातार फिनलैंड ही हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक शुरू किया गया है? यानी कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलीथीन वेस्ट बैंक ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। और आप लोग जानते हैं जो ग्रीनरी की तरफ बढ़ने के लिए भारत जो है और कई देश लगातार लगे हुए हैं, कई राज्य भी इसमें प्रगति पर है। तो जिसके चलते अभी उत्तराखंड ने ऐसा राज्य बना है पहला, जिसने पहला प्लास्टिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का बैंक खोला, यानी कि जितने भी प्लास्टिक वगैरह के कचरे होंगे वो यहीं पर लाकर छोड़ दिए जाएंगे, जिससे इनका जो है इनको अच्छे से इनका जो है अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण ना हो और वातावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है, और एक आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, इन सब का जो संबंध है एग्जाम का पार्ट बनता है, ये उत्तराखंड से ही हो जाएगा। ठीक है, और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य यही बना था। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर्नाटका लाया था, लेकिन प्राइमरी लेवल पर उत्तराखंड ये लाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी उत्तराखंड से रिलेटेड थी। अब हम अदर ऑप्शंस भी भारत के कुछ पहली चीज या अदर चीज जो चर्चे में रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नई दिल्ली, अभी सबसे जो पहला नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने एक तो नई दिल्ली कि जो द्वारका शहर है वहाँ पर यशो भूमि का उद्घाटन किया है। और फिर एक G20 में जहाँ बैठक हुई मंडपम, भारत मंडपम, जो भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, ये भी नई दिल्ली में जो है अभी बना है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसके सबसे ऊंचे पुल जो चिनाब नदी पर है, वहाँ पर इस साल अभी जो है 15 अगस्त के अवसर पर सबसे ऊंचाई पर झंडा फहराया गया था, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और इसके जो उपराज्यपाल हैं ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी मैंने आपको कराया था कि इसमें जो एक पलक पलक शर्मा है, इनको जो है ना अभी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से ये सम्मानित की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में भूकंप से चेतावनी के लिए सेवा शुरू की है? यानी कि जब भी कोई अर्थक्वेक आने वाला होगा, तो ये जो है आपके जो गूगल हर किसी के फोन में है आजकल, तो ये आपको नोटिफिकेशन जारी कर देगा। कुछ इस तरह के इसमें फंक्शन जो है अपलोड किए गए हैं, तो ये गूगल ने किए हैं। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं गूगल क्रोम और काफ़ी चीज़, गूगल एक एग्जाम का पार्ट बनता है। जो लोग कंप्यूटर का एग्जाम देते हैं, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल का ये जो पार्ट है अर्थक्वेक से जानकारी के लिए आपको ये सहायता करेगा। ठीक है, और
ये पूरा ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, और ये आपको बताएगा भी कि भूकंप से आपको कैसे बच सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है भूकंप से रिलेटेड ये गूगल प्रोवाइड करेगा। गूगल के जो सीईओ है वर्तमान में, ये भारतीय मूल के सिंदर पिचई हैं, ठीक है। और अर्थ यानी भूकंप को किस से नापा जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ आपने पढ़ा होगा, है ना। और सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। तो ये कुछ इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम अदर ऑप्शन से कुछ कंपनी से रिलेट करके पढ़ेंगे जो चर्चे में रही हो। मेटा आप लोग जानते हैं, फेसबुक ने अपना जो नाप है ये मेटा कर दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में भी आपको मेटा देखने को मिलता होगा। ट्विटर की बात करें, अभी ट्विटर का अधिग्रहण किया गया एलन मस्क के द्वारा, तो ट्विटर का नाम बदलकर अब जो है ना एक्स रख दिया गया है ना। तो इसका जो लोगो कर दिया गया है ये एलन मस्क कर दिया है, यानी कि, है ना। तो ये ट्विटर का साइन चेंज कर दिया गया है एलन मस्क के अधिग्रहण के बाद। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी अभी ये जो मेटा है इसी का अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ फेसबुक वगैरह से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने बस इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं उन सभी को कवर करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।